राधे राधे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो एक कहानी मेरी जुबानी वाली नहीं है। इस वीडियो का टाइटल है मैं और मेरे मन की बातें। जी हाँ, मैं आप लोग को बता देती हूँ पहले ही, ये जो वीडियो है ये एक कहानी मेरी जुबानी से थोड़ी सी अलग है, पूरी नहीं है। अब एक कहानी और मेरी जुबानी में तो आप जानते हो, जिसमें मैं स्पिरिचुअल वीडियोस टाइप बनाती हूँ, डिवोशनल वीडियोस बनाती हूँ, कथाएं सुनाती हूँ जितना मुझे आता है, ठीक है। और इसमें मैं सुनाऊंगी कि मैं वो क्यों चूज़ करा मैंने, और मैंने क्या सीखा कुछ वीडियो को देख के, क्या समझ रही हूँ, टॉपिक बनाती हूँ उसके बारे में समझूंगी कि क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि मैंने महाभारत को ही क्यों चूज़ करा एक कहानी मेरी जुबानी के लिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। कुछ तो ऐसे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जस्ट लाइक महाभारत मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं महादेव को बहुत मानती थी, लाइक अभी भी मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे लिए ना महादेव से बढ़कर कोई था ही नहीं। लोग कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा महादेव से कंपेयर करते थे और बोलते थे कि कृष्ण जी ऐसे हैं, ये है वो है। तो मेरे अंदर जेलसी होती थी कि नहीं, मेरे महादेव से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। महादेव की भक्ति करते करते ना जाने कब कृष्ण जी की भक्ति में मन लगने लगा, और कृष्ण जी की भक्ति करते करते ना जाने कब श्री जी में मन लगने लगा। जो भी हुआ एकदम से हुआ, रैंडम हुआ सब चीज़। अब सौरभ राज जैन आप जानते होंगे, सभी जानते होंगे उन्हें। तो देवों के देव महादेव में ना मैंने उन्हें एज अ विष्णु के कैरेक्टर में देखा था, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। तो उसके बाद ना 2019 में ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल होती थी। मैंने ना महाभारत जो 2013 का है, 2013 का जो महाभारत है जिसमें सौरभ राज जैन है, मैंने उनकी क्लिप्स देखी थी और बहुत सारे क्लिप्स देखे, और वो क्लिप्स देखने के बाद में मेरे को ऐसा हो गया कि मुझे देखना है। बेसिकली मैंने सौरभ राज जैन के लिए महाभारत देखी थी। अच्छा, मैंने वो महाभारत देखने के बाद मेरे अंदर ये हो गया कि ओके, मुझे दोबारा देखनी है, क्योंकि पहली बारी में मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आया। मैंने सिर्फ एज अ स्टोरी देखी, मैंने उसको समझने के पर्पज़ से नहीं देखा। मैंने दोबारा देखा तो मैंने समझने के पर्पज़ से देखा, तो मुझे समझना ओके श्री कृष्ण ये है क्या है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि महादेव और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए दोनों ही एक समान हो चुके हैं। और फिर उसके बाद जब मैंने महाभारत को मैंने महाभारत को लगभग 4 से 5 बार देखी, 2013 वाली, पर मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। लाइक मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें लोगों ने ना नहीं बताई है। मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, फिर मैंने एक दिन प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी जिसमें दिखा रहे थे कि कर्ण और अर्जुन में से जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है वो अर्जुन है। और सोशल मीडिया पे हमेशा कर्ण 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 आता है, तो मेरे अंदर भी ऐसा हो गया कि ऐसा क्यों, प्रेमानंद महाराज जी इतनी बड़ा बात कैसे कह सकते हैं। तो फिर मैंने महाभारत पढ़ी। इस बार मैंने देखी नहीं, इस बार जो रियल महाभारत है वेद व्यास जी की, मैंने उसे पढ़ी। उसको पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ओके, टीवी वालों ने टीआरपी के लिए काफ़ी चीज़ें अलग बताई हैं। सबसे पहली बात तो, सबसे बड़ी बात तो जो उन्होंने बताई कि अंधी का पुत्र अंधा ही होता है, ऐसा द्रौपदी ने कहा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुई है। बाद में पता चला, महाभारत जब मैंने पढ़ी तब पता चला कि ऐसा तो कहीं से कहीं तक ही नहीं लिखा कि द्रौपदी जी ने ऐसा कुछ बोला। तो मैंने जब ये सब चीज़ें नोटिस करी ना, तो मुझे पता चला ओके, लोगों को कितनी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैंने सोचा कि मैं अब महाभारत की कथा को जो अपनी ज़बानी समझाऊंगी, जिससे लोगों को ना ईजी तरीके से समझ में आए, ठीक है। मैं एकदम ये शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं करूँगी, जिससे लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाए मेरे साथ। और मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की सारी चीज़ें बताऊँगी उस महाभारत में है क्या और क्या नहीं। फिर मैं उसको लिखती हूँ, लिखने के बाद फिर मैं वो आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। सावन के व्रत रखे थे, ठीक है। अब मैं महादेव से तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करने लग गई थी और करती ही थी। फिर सावन से मैंने धीरे धीरे 16 सोमवार पे शिफ्ट हुई।
2023 में ऐसा हुआ कि 7 के टाइम पे मैं भगवान से कहती थी, भगवान महादेव से, कि भगवान जी मुझे मेरे लड्डू गोपाल चाहिए, आई वॉन्ट लड्डू गोपाल और कोई नहीं, मुझे चाहिए, मेरे घर पे चाहिए, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, ये वो। मैंने बोला, और आप बिलीव नहीं करोगे, 2023 में ही 8 सितंबर मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर पे आए और मैं ही लेके आई उन्हें, है ना। तो मैंने ना, ऐसा हो गया था। और तो पहले 2023 में 8 सितंबर को जन्माष्टमी भी थी, तो जन्माष्टमी वाले दिन मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर पे आए। फिर मैंने उनकी सेवा करनी शुरू करी। हम लोग उनको, ऐसी बात नहीं कि ऐसे ही रख देते हैं, नहीं, सुबह अच्छे से नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें खाना खिलाना, दोपहर में खाना खिलाना, रात में खाना खिला के उनको सुलाना। उनको हम एसी में सुलाते हैं कि गर्मी ना लगे। बाकी सारे देवता जो है मंदिर में, तो पंखा चला देते ताकि उन्हें भी गर्मी ना लगे। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे मेंटलिटी खराब हो गई, इतना कौन करता है, क्यों नहीं करूँ, मेरे हैं वो, मेरे अपने हैं वो। मैं गर्मी में नहीं रह पा रही हूँ, वो कैसे रहेंगे। भक्ति दिखावे के लिए नहीं की जाती है। मुझे कोई बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहन के ऐसे डांस करती है, तो डांस करना मेरा शौक है, बचपन से करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को अपनी भक्ति में तो नहीं लेके आऊँगी ना। अब मुझे पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ। अब तुम्हें नहीं, मुझे नहीं बताना कि क्या हूँ मैं, क्या नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो और हाँ, कहते भी है कि ये कलयुग है, लोग जितना पूजा पाठ में घुसेंगे उतना लोगों ने छीन के निकालने की कोशिश करेंगे उधर से। तो मैं उन लोग पे ध्यान नहीं देती, जिसे जो बोलना है वो बोले, मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी थी कि मैंने क्यों महाभारत को चूज़ करा। अब महाभारत को आप लोग अच्छे से समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सही में धर्म क्या होता है, पेशेंस क्या होता है, और क्या चीज़ें उसमें आप श्री कृष्ण को समझ पाओगे कि श्री कृष्ण क्या है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे लिए वो क्या है। मेरे लिए वो सब कुछ है, सब कुछ। मैं ओम नमः शिवाय करते करते कब हरे कृष्ण में आ गई, और हरे कृष्ण करते करते कब मैं राधे राधे में आ गई, मुझे खुद को नहीं पता चला। बाकी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो हम लोग शुरू करते रहेंगे। अब ये चैप्टर हमने शुरू कर दिया तो एंड तक लेके जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यही थी मैं और मेरे मन की बातें, और ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ है, जो भी है सच्चे मन से है। कैमरा खोल के सिर्फ बैठ गई हूँ, और जो मन में है वो सिर्फ आप लोग के सामने बोल रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसका रखा था नाम, मैं और मेरे मन की बातें। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। बाकी आगे के लिए वेट करते हैं, देखते हैं। राधे राधे।